एक वक्त हुए ठाकुर जी के हरिपाल डाकू, संत हरिपाल उनका नाम था। बड़ा सुंदर चरित्र है उनका। क्यों सुंदर चरित्र है? बोले जगत का नियंता विधाता इनसे खुद लुटने आया था। हरिपाल भक्त जब तक इनकी जमा पूंजी थी, इन्होंने साधुओं की खूब सेवा करी, खूब मन लगा के। पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया, अब सेवा रुक गई। क्या करें? पत्नी बड़ी अच्छी थी। पत्नी बोली जी मेरे पास कुछ सोना है, ये बेच दो। पत्नी का सोना बेच के जितना धन आया उससे सेवा, रोज भंडारा, 56 भोग लगते थे रोज हरिपाल भक्त के घर साधुओं के लिए। अब वो पैसा भी खत्म। अब क्या करें? हरिपाल बोले अब चोरी करेंगे, अब घर घर जाके चोरी करके लाएंगे। चोरी करने लगे। अब वहां भी क्या होता, वहां भी गड़बड़ है। सारे गांव को पता था हरिपाल चोरी करता है, पर चोरी करके साधु सेवा में लगाता है, इसलिए जानबूझ के ताला छोड़ देते खुला कि हमारे घर से ले जा। डाका डालने लगे। एक दिन घर में बड़े सारे साधु आ गए। आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, क्या करें? पत्नी घबराई। हरिपाल बोले पत्नी को तू यहां संभाल, जब तक मैं कोई ग्राहक डकैती करके लाता हूं। गए जंगल में। अब जंगल में ऐसे ताक रहे, कोई आ जाए कोई आ जाए, पर जंगल में कौन आने वाला? कोई नहीं आ रहा। वहां बैठे बैठे नारायण भगवान लक्ष्मी जी से बोले लक्ष्मी आज मन नहीं लग रहा। लक्ष्मी जी बोली क्यों? बोले आज मन कर रहा है हमें कोई लूट ले। लक्ष्मी जी समझ गई कि इनके मन में कुछ, दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही। बोले बताओ आप करना क्या चाहते हो? बोले हम जो करना चाहते हैं आप उसमें हमारा पार्टनर बनोगी? बोले हाँ बिल्कुल प्रभु, आपके पीछे पीछे। बोले चलो जितना ज्यादा से ज्यादा गोल्ड पहन सकती हो पहन लो, आज लुटेंगे, आज लुटने जाएंगे। 5-10 उंगली में पहनो, कानों में पहनो, गले में लंबे लंबे हार पहनो, जितना पहन सकती हो पहन लो लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी खूब बढ़िया डायमंड गोल्ड सब पहन करके लुटने आई हैं। हरिपाल भक्त ने देखा सामने से सेठ सेठानी आ रहे हैं। ठाकुर जी तैयार है एकदम कि अब आएंगे और हमारे गर्दन पे चाकू रखा जाएगा। ऐसे ही आए, हरिपाल ने निकाला चाकू। बोले निकालो, संभाल निकालो। यही तो ठाकुर जी चाहते थे। भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया, सारा आभूषण उतार के दे दिया। कथा बहुत प्यारी, बहुत लंबी है, पर भाव बस इतना समझिए कि ठाकुर जी स्वयं लुटने के लिए आ जाते हैं ऐसे भक्तों के पास। ये सब भक्त भगवान के उद्देश्य से कार्य करते थे। इसलिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि लोग समझते हैं भक्ति करने का मतलब हमें सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं जो हो उसको मेरे उद्देश्य से भजो, उसको मेरा उद्देश्य मान के भजो। कोई महिला है घर में काम करती है, कार्य करते करते, आजकल तो खैर सबको सब सेवक रखते हैं तो पूरा दिन खाली होता है। उस खाली समय में क्या करना है? ये नहीं उठाया फोन और किसी से लग गए 1 घंटा बात करने के लिए, यहां वहां की, वहां यहां की। किसी ने कहा माफ करना भैया, बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो कोई नहीं, हमारा तो आज लास्ट दिन है। पर कोई कह रहा है कि ईमेल और जीमेल कितनी भी तरक्की कर लें, खबरें फैलाने में आज भी फीमेल ही सबसे आगे है। कितनी भी तरक्की करें, पर मैयाओं का तो एकदम। अरे तूने सुना, जब खाली समय मिल गया, हाँ किसी से हालचाल पूछना, हाय हेलो नमस्कार राधे राधे हो गया, बात हो गई, चीत हो गई। अब उसके घर में ये, मेरे घर में वो, उसका ये, उसका उसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? जो समय मिला थोड़ा सा उसको भगवत कथा में लगाओ। हर दिन का नियम होना चाहिए। जैसे खाने का नियम है ना, थोड़ा थोड़ा खाना रोज जाना चाहिए शरीर में, वैसे बुद्धि में हर रोज सत्संग जाना चाहिए, संतों की वाणी जानी चाहिए, महापुरुषों के शब्द जाने चाहिए। हर रोज का सत्संग का नियम होना ही चाहिए। रोज सुनो थोड़ा थोड़ा, किसी का जिनमें आपकी रुचि है वो सुनो, महापुरुषों की वाणी सुनो। अब इन भक्तों की जो चर्चा चल रही है, इतने सुंदर सुंदर भगवान के भक्त हुए। अब अगर हमें भक्त बनना है तो भक्त के लक्षण क्या है?
ध्यान से सुनना सब। भक्त के लक्षण क्या है? बोले पहली बात तो भक्त का मतलब होता है पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित हो जाना, वो भक्त है। भक्त का यही लक्षण है, वो समर्पित होगा भगवान को। अब समर्पित है तो उस समर्पण का शरणागति के लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चले कि ये शरणागत है भगवान का। तो शास्त्रों में 6 लक्षण बताए हैं एक शरणागत भक्त के। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्तीति विश्वासो गोपतृत्वम वरनम तथा आत्मनिक्षेप कापित्वम षड विद्या शरणागति। 6 लक्षण शरणागति के। सबसे पहला आनुकूलस्य संकल्प। आप जिनके, जो आपके शरण्य हैं, शरण्य मतलब जो आपके आराध्य हैं, जिनके आप शरणागत हो, उन शरण्य के अनुकूल ही सोचना, या ये कह लो उनके लिए ही सोचना, उनकी खुशी के बारे में सोचना, उनकी प्रसन्नता के बारे में सोचना। जैसे घर में बैठे हो, घर में ठाकुर बाड़ी है, ठाकुर हैं, राधा माधव हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है। अब सोचो आज इनको क्या खिलाएं, आज इनको कौन सा वाला रंग पहनाएं, आज इनका कौन सा उत्सव मनाएं, आज इनको क्या भजन गा के सुनाएं जो इनके मुंह से भी बाहर निकले। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी अनुकूलता के लिए सोचना, ये शरणागत भक्त का सबसे पहला लक्षण है। दूसरा क्या है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, एकदम ऑपोजिट, यानी कि जो उनकी भक्ति के अनुरूप ना हो उसको त्याग देना। किसी ने कहा नहीं भक्ति करने के लिए आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, ये गलत, इधर उधर का गंदा खाना नहीं, तुरंत छोड़ दिया। अब हमसे कई लोग आके पूछते हैं, बहुत सारे लोग बोले आप सब ब्रज के साधु बाबा कहते हो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो प्याज खा लेंगे तो क्या चल नहीं जाएगा? क्या भगवान मिलेंगे नहीं? नहीं मिल जाएंगे, कोई प्याज पाप थोड़ी है कि नहीं मिलेंगे। भगवान कह देंगे इसने प्याज खाई मैं नहीं मिलूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन हमने ये सुना है साधु संतों के मुख से कि भैया प्याज तामसिक होती है, ठाकुर जी तक पहुंचने में तामसिकता बाधा होती है, इसलिए चलो छोड़ दिया। हमने ठाकुर जी के लिए छोड़ दिया। ठाकुर जी के लिए जो उनको पसंद ना हो, जो गुण अवगुण, जो खाद्य वस्तु, जो पहनने की वस्तु, एक क्षण में त्याग दें। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को नहीं पसंद है। उसमें पाप पुण्य नहीं, हम इसलिए नहीं तामसिक भोजन खाते कि भाई हमें पाप लगेगा, नहीं, पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भगवान की भक्ति में बाधक है, छोड़ दिया हमने अलग। ये प्रयास करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तीसरा भक्त का लक्षण क्या? बड़ा सुंदर है। क्या? रक्षस्तीति विश्वासो, विश्वास, ये विश्वास कि वो सदा मेरे संग है, मेरे साथ है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। किसी का हो ना हो, पर इतना भरोसा रखो कि भगवान का साया हमेशा मेरे साथ है, गुरु का साया हमेशा मेरे साथ है। इस भूमि पे आए, एक बार प्रणाम कर लूं स्वामी विवेकानंद जी। गुरु रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद लेकर के जब स्वामी जी विदेश की धरती पर गए और वहां भाषण दिया, प्रवचन दिया शिकागो में, धर्म संसद में, ये धर्म संसद में जब भाषण दिया तो भाषण होने के बाद किसी मैया ने आकर के उनको उनका चित्र सौंपा, पोर्ट्रेट स्केच सौंपा, और उस पोर्ट्रेट में उनका पूरा स्वरूप हूबहू बनाया। स्वामी जी ने देखा, बड़े सुंदर लग रहे हैं स्वामी जी, है ही बड़े सुंदर, बड़े चेहरे पर बड़ी कांति थी, तो सब कुछ बढ़िया था, जैसे थे डिट्टो वैसे छाप दिए उस स्केच वाले ने। पर स्वामी जी के सर के पीछे का हाथ छापा हुआ था, हाथ छपा हुआ था। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि ये हाथ किसका है?
वो बोली मुझे दिखाई दिया, मैंने छाप दिया, मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता ये हाथ किसका है। स्वामी जी ने कहा मुझे पता लग गया ये हाथ किसका है। बोले मैं इस विदेश की धर्म संसद में अकेला नहीं आया, मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आया। तू जहां जहां चलेगा गुरु का और भगवत कृपा का साया हमेशा साथ चलेगा। स्वामी जी कहते अब मैं गुरु कृपा से कुछ भी हो जाए, मुझे गुरु कृपा हारने नहीं देगी। उस धरती पर बैठे हैं स्वामी जी। अब हराने वाले भी तो दुनिया बहुत हो जाती है ना, टांग खींचने वाले भी तो बहुत हो जाते हैं, ईर्ष्या वाले भी तो बहुत हो जाते हैं। कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने एक स्त्री को, एक महिला को बेला फुसला के इनके पास भेज दिया, एक रिपोर्टर को, कि जाओ अपने भाव भंगिमा से इनको रिझा लेना, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट करना, कुछ कुछ ऐसी बातों में इसको फंसाना, वो सब दुनिया में मीडिया में चला जाए, इसकी बेइज्जती हो जाए। वो महिला आई, महिला ने आकर के कहा है स्वामी जी से, आप बहुत सुंदर हो, बड़े स्मार्ट हो, बड़े हैंडसम हो, और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहो, एक रात बिताओ, मेरा अंग संग करो, ताकि आपका और मेरा एक पुत्र हो, आप जैसा, मैं आप जैसा एक बेटा चाहती हूँ, आप मेरा संग करो ताकि मेरे घर में, मेरे गर्भ से आपके जैसा बेटा पैदा हो। स्वामी जी बोले मुझे तुम्हारी इच्छा मंजूर है। अब जैसे बोले सब लाइव जा रहा तो सब बोले फंस गया फंस गया फंस गया, गया काम से। पर गुरु कृपा वाला कभी फंसता नहीं, भगवत कृपा वाला कभी फंसता नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, मैं पूरी करूंगा। आपको बेटा चाहिए ना मेरे जैसा, अरे कहाँ अंग संग करोगी, 9 महीना गर्भ में रखोगी, फिर बेटा पैदा करोगी, थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है? मैं तुम्हारी इच्छा आज ही पूरी कर देता हूं। माते तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा, ले मैंने तेरी इच्छा पूरी करी। गुरु कृपा वाला नहीं फंसेगा, संसार वाले फंस जाएंगे, भगवत कृपा वाला नहीं फंसेगा। भगवान ने जिसका साथ पकड़ा और जिसको भगवान पे विश्वास हो वो नहीं फंसेगा, उसको तो भगवान निकालेंगे।